दिखाएंगे कि भारत, रूस, चीन कैसे ट्रंप के लिए बदल गया है सीन। इस बड़ी खबर पर मैं आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, उस तस्वीरों पर जा रही है। तो तस्वीरें श्रीनगर से आ रही है, वो जरा आपको बता दूं, श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में बवाल मच गया है। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में बवाल मचा है, और क्यों? दरगाह में लगे अशोक चिन्ह को तोड़ा गया है। समुदाय विशेष की भीड़ ने दरगाह में लगे अशोक चिन्ह को तोड़ा। 3 दिन पहले जरा दरगाह की तस्वीर चलाइए। 3 दिन पहले दरगाह में लगाया गया था अशोक चिन्ह, इसे फुल फ्रेम दिखाइए। कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह को तोड़ दिया और वहां नारे लगाए। ये तस्वीर जरा देखिए। यहाँ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का ये जो आप देख रहे हैं, इसे वहां दीवार पर इसे लगाया गया और वहां उसमें अशोक चिन्ह भी बना हुआ था। अब इस बोर्ड को जब वहां लगाया गया, उसमें अशोक चिन्ह पर हमला कर दिया कट्टरपंथियों की भीड़ ने। उस अशोक चिन्ह पर हमला किया। अब अशोक चिन्ह पर हमला, इसका सीधा मतलब क्या है? अशोक चिन्ह हमारे देश के संविधान का प्रतीक है, भारत के संविधान का प्रतीक है। इस पर हमला करना क्या भारत की संप्रभुता पर हमला करने जैसा नहीं है? ये तस्वीरें हैरान करती हैं कि अशोक चिन्ह से बैर वहां पर ये कट्टरपंथी कर रहे हैं। उन्हें ये अशोक चिन्ह वहां पर मंजूर नहीं है। आज मिलादुन नबी की नमाज के बाद वहां देखिए कैसे इन्होंने इस अशोक चिन्ह पर हमला कर दिया। जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा वहां मौजूद थी, और ये बार बार पत्थर लेकर इस अशोक चिन्ह पर हमला कर रहे थे। ये हैरान करती हैं तस्वीरें। श्रीनगर से आई ये तस्वीरें, जहां पर अशोक चिन्ह से कैसे बैर दिख रहा है इन लोगों का। अब इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो अशोक चिन्ह से बैर कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि भारत से बैर है, जिसका सीधा मतलब यह है कि भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है। संविधान के प्रतीक चिन्ह पर, अशोक चिन्ह पर हमला करते हुए कट्टरपंथी सीधे आपको नजर आते हैं। ये हजरत बल की तस्वीरें हैं जो मैं इस वक्त दिखा रही हूं। अब इन सभी पर एक्शन की मांग हो रही है। बीजेपी का कहना है कि इन सब पर एक्शन हो, इन पर कार्रवाई की जाए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कट्टरपंथियों की एक ऐसी सोच है कि आप अशोक चिन्ह पर हमला कर रहे हैं। उस पूरे बोर्ड पर लिखा है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है उस अशोक चिन्ह से जो वहां कोने में लगा है। भारत के संविधान का जो एक प्रतीक है। ये देखिए लाइव तस्वीरें वहां पर आ रही, लाइव लगाइए इस पर। ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं और वहां पर हंगामा हो रहा है। इन्हें एक अशोक चिन्ह मंजूर नहीं। तो ये तस्वीरें हजरत बल से आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जीनत भी जुड़ेंगी। मैं उस खबर पर वापस आऊंगी, लेकिन अपनी खबर पर जा रही हूं। हजरत बल की ये तस्वीरें जो आपने इस वक्त देखी हैं, यहाँ अशोक चिन्ह पर हमला करते हुए आप लोगों को देख रहे हैं। कट्टरपंथी किस तरह हजरत बल पर हमला कर रहे हैं। बात आज की बड़ी खबर की। आज की बड़ी खबर यानी डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जिसने हल्ला मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप कैसे बौखला गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, भारत, रूस, चीन कैसे बदल गया है सीन। भारत, रूस, चीन की तस्वीरें देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट कर दिया। क्या ट्रंप ने हार मान ली? क्या मोदी का तीर निशाने पर लगा है? यह सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट कर दिया, और इस ट्वीट में इन्होंने लिख दिया कि ऐसा लगता है हमने भारत को खो दिया है, भारत को खो दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान अपने आप में कई सवाल उठाता है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठते ही 6:15 बजे ये पोस्ट करते हैं। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट किया, यानी कि सुबह उठते ही सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल आया कि भारत को अमेरिका ने खो दिया है। इसके मायने क्या है? आज महाभारत में इसकी बात करूंगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हैं और क्या ये उनकी हार है कि तीन बड़ी शक्तियां, जरा वो तस्वीरें दिखाइए जब शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एससीओ समिट में पहुंचे थे। अब इसी तस्वीर को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, और क्योंकि ट्वीट तो आजकल वो करते नहीं है, ट्रूथ सोशल पर
लिखते हैं और ट्रूथ सोशल की तस्वीरें रखिए जरा स्क्रीन पर। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट डाला और कहा कि हमें लगता है भारत को हमने खो दिया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चीन के हाथों हमने खो दिया है। डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चीन उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि हमने चीन के हाथों भारत को खो दिया, रूस को भी खो दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे हैं कि उनके एक कदम ने उनके अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है? मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप इस टाइमिंग पर गौर करिए कि सुबह सुबह 6:15 बजे उन्होंने सबसे पहले आते ही इस पोस्ट को डाला है। भारत का अमेरिका के साथ ना होना क्या अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर देगा? ये आपके सामने पोस्ट चल रहा है। डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना कहने का मतलब यह है कि चाइना पर वो आरोप लगा रहे हैं, चाइना जैसी अंधकारमय शक्ति के साथ भारत चला गया, रूस भी चला गया, हमने रूस को भी खो दिया। डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं? आज इस पर बात हो रही है, क्योंकि अगर भारत आपके साथ नहीं है और आपने भारत को खो दिया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज महाभारत में यही पूछ रही हूं। उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि उन्होंने 50% टैरिफ का फैसला भारत के खिलाफ लिया। भारत लगातार कहता रहा है कि आपके और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उन रिश्तों को खराब करने वाला कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। मैं एससीओ की बैठक की तस्वीरें जरा फिर से चलाती हूं। उन तस्वीरों में आपको गर्मजोशी भरा यह संकेत मिलता है 3 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच। इसी को डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे और इन्हीं को डोनाल्ड ट्रंप देखकर सीधे सीधे बौखलाए हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि भारत ने इसे काउंटर कैसे किया है, क्योंकि भारत ने इसे काउंटर किया है। भारत के लिए यह मुश्किल का समय था, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ये कह चुके थे कि वो इसे पूरी तरह से झुकने वाले इसके सामने नहीं है। आपको बताती हूं कि ट्रंप ने टैरिफ का दबाव भारत पर बनाया। ट्रंप ने टैरिफ का एक दबाव भारत पर बनाया और उसके बाद क्या हुआ? भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। इस टैरिफ के बाद ट्रंप का दांव अमेरिका पर उल्टा ही पड़ गया है। मोदी, पुतिन, शी एक साथ सामने आ गए, जिसकी तस्वीर इसमें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप उस तस्वीर को ही देख रहे हैं और इसी तस्वीर को उन्होंने ट्वीट भी किया है। इस तिकड़ी का ट्रंप को सीधा संदेश गया है, किसी एक की दादागिरी नहीं चलेगी। आप सोचते हैं आप दुनिया के बॉस हैं, लेकिन बॉस और भी हो सकते हैं और इसीलिए इन्हें देखकर अब ट्रंप को लग रहा है भारत को खो दिया है। टैरिफ के बाद भी भारत नहीं घबराया है, वो बिल्कुल नहीं घबराया। पीएम मोदी ने कहा भारत नहीं झुकेगा। आपको याद है जो पहली प्रतिक्रिया भारतीय प्रधानमंत्री की आई थी, उसमें उन्होंने कहा था भारत झुकने वाला नहीं है, अपने छोटे किसानों और छोटे उद्योगपतियों की रक्षा करेगा। भारत ने टैरिफ के खिलाफ एक रणनीति बनाई और वो रणनीति क्या थी? चीन से रिश्ते बेहतर किए और रूस से और प्रगाढ़ किए। रूस हमारा पुराना दोस्त है, उन रिश्तों को और प्रगाढ़ किया। ट्रंप ने भारत चीन के तनाव का फायदा उठाया है, बिल्कुल सही, फायदा उठाया। भारत ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। तो सोचिए कि भारत ने कैसे इस आपदा को अवसर में तब्दील किया और अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिका ने भारत को खो दिया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज महाभारत में इसकी बात होगी। लेकिन सिर्फ शी जिनपिंग के साथ मुलाकात नहीं, ट्रंप ने आज यह भी कहा हमने रूस को भी खो दिया है। अब वो रूस के राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा रहे थे, उनके साथ हाथ पकड़कर एससीओ मीटिंग में चल रहे थे। क्या रूस को भी खो दिया है? क्योंकि रूस भी डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति कैसे एक सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो आपको बता देती हूं। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति तो वो थे जो डोनाल्ड ट्रंप को मिलकर आए थे, वो मिलकर आए थे अलास्का में। उसके बाद पुतिन के बयान से अब खलबली मच गई है। क्यों? भारत चीन को लेकर उन्होंने बयान दिया, अमेरिका का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अमेरिका की दादागिरी खत्म होगी, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भारत चीन जैसे देशों को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, ये पुतिन का बयान। ब्रिक्स एससीओ में स्पष्ट संदेश गया है। क्या संदेश? कि किसी भी एक देश का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। ये ब्रिक्स भी संदेश दे रहा है और ये एससीओ भी संदेश दे रहा है। लेकिन एक देश ऐसा है जो अपनी दादागिरी चला रहा है, उसे समझना चाहिए कि दादागिरी का समय खत्म हो गया। ये संदेश भारत के पुराने मित्र
रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। एक तस्वीर से डर गए हैं ट्रंप। ट्रंप ने भारत को खो दिया है। ट्रंप ने अमेरिका के संग ही कर दिया है खेला। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब नींद से जागे? आप सभी को एससीओ समिट की ये तस्वीरें याद होंगी, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन साथ हंसते मुस्कुराते और बातचीत करते नजर आ रहे थे। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे हुए लगातार देख रहे थे, लेकिन क्या बाजी उनके हाथ से निकल गई थी? वो समझ गए थे कि उन्होंने भारत को खो दिया है, क्योंकि भारत पर टैरिफ का दबाव बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद इस नई तिकड़ी के दबाव में आ गए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैंने भारत को खो दिया है। चीन को निशाने पर लेते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अंधकारमय चीन के साथ रूस और भारत चले गए। भारत को अमेरिका से दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन भारत पर ट्रंप की इस प्रतिक्रिया से चौतरफा सवाल अब उन्हीं पर उठ रहे हैं। भारत और अमेरिका के दशकों पुराने रिश्ते को खराब करने वाला कौन? टैरिफ का दबाव भारत पर बनाने वाला कौन? भारत को चीन के करीब पहुंचाने वाला कौन? पर ट्रंप को यह बात समझ नहीं आ रही है और वो उल्टा इन तीनों महाशक्तियों को अपने खिलाफ देख रहे हैं। ट्रंप ये भी मान रहे हैं कि उन्होंने भारत को गवा दिया है, लेकिन इन सब के बीच भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है। चीन की विक्ट्री डे परेड में भारत मौजूद नहीं था। इसका मतलब यह कि भारत किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने हित के साथ है। ये अगर डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द समझ लें तो उनके लिए बेहतर होगा।